आपका हल्का सरहद आती है, किसान जो है वो खुश नहीं है, मुतमिन नहीं है। किसान इत्तेहाद की जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के देखें, कभी वो बता रहे हैं कि किसान अपनी बच्चियों के जो जेवर है वो नहीं बना पा रहे, जहेज़ नहीं बना पा रहे। जी ये क्या हुआ है? जब से आप वजीर आए हैं प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो गया, ये काम नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि जब तक बात की आपने किसान इत्तेहाद की, किसान इत्तेहाद एक नुमाइंदगी करती है किसानों की, हमारे साथ मिलकर चलते हैं, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं, हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। लेकिन उनका काम है इस चीज़ को मुसलसल हाईलाइट करना, ये उनकी मजबूरी है। जिस तरह ऑपोजिशन का काम है कि मुसलसल शोर मचाना, वो आपकी ऑपोजिशन है। वो नहीं, यकीनन हमारी ऑपोजिशन है, और वो मैं समझता हूँ कि इन बहुत सारे तरीकों में बहुत अच्छी ऑपोजिशन है कि वो सिर्फ तनकीद नहीं करते, वो हमारे साथ बैठ भी जाते हैं। अब मसला ये है कि फारूक साहब, मैं 2-4 बातें ज़रूर करूँ। देखें, जब आप काश्तकार की बात करते हैं, जब आप ज़राअत की बात करते हैं, तो अगर किसी हुकूमत ने भी किसी ज़राअत को या काश्तकार को फ़ायदा देना है तो वो वाया महकमा ज़राअत देना है, वाया महकमा लाइफ स्टॉक देना है। ज़राअत का 60% जो है वो लाइफ स्टॉक है, ठीक है जी, और आपके एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका 23.5% जो है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। लाइफ स्टॉक सेक्टर भी इसी तरह बहुत बड़ा है। आपने सबसे पहली बात, आपके पिछले साल की ज़राई ग्रोथ जो थी वो 1.53 थी 24-25 की। इस साल की आपकी ज़राई ग्रोथ है 2.89%, जो कि बेहतर है, और उसका लार्जली हिस्सा, क्योंकि पंजाब एक फूड बास्केट है पूरे रीजन के लिए, पूरे मुल्क के लिए, तो उसका लार्ज शेयर जो है वो पंजाब का ही है। इसी पिछले साल से इस दफा की ग्रोथ बहुत बेहतर, बहुत 1.53 से 2.89 ज़राअत में आ गई, डबल। और अगर मैं लाइफ स्टॉक की बात करूं तो 2.95 से 3.75 में चली गई। तो ये आपको दोनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि काम ठीक हो रहा है, ये काम बेहतरी की तरफ चल रहा है। अब इसमें लार्ज शेयर जो है वो पंजाब का है। अब मसला ये है कि आपके पास चैलेंजेस बहुत हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है, चाहे लाइफ स्टॉक का सेक्टर है, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ये प्रोडक्शन का सेक्टर है, ये लोगों के पेट के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है, ये लोगों का रिस्क प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है, और इस सेक्टर के ऊपर आपकी क्या प्रायोरिटी है उसकी 2-4 इंडिकेटर्स मैं बताऊंगा। पिछले 20 साल का आप डाटा उठाएं, ये जो ज़राअत के ऊपर भाषण झाड़ते हैं हमारी ऑपोजिशन वाले, आप इनके 4 साल के वसीम अकरम प्लस का डाटा उठाएं तो ज़राअत की सबसे ज्यादा बजटरी एलोकेशन 21 अरब तक गई, 21 बिलियन तक गई। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने कहा कि मुझे पिछले 4 साल का दिखाओ कितना है, तो 21 बिलियन वाज द हाईएस्ट फिगर। पहला साल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ का एग्रीकल्चर की एलोकेशन 67 बिलियन पे गई, दूसरा साल 81 बिलियन पे गई, और तीसरा साल जो ये साल है, आपकी बजटरी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, सरप्लस की कंडीशन के बावजूद, कट्स के बावजूद, आपके पास आज भी आप 92 बिलियन पे खड़े हैं। यानी फिर भी उससे ज्यादा, फिर भी खड़े हैं। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, नॉन डेवलपमेंट की बात करें तो 60 पे खड़े हैं, और डेवलपमेंट की बात करें तो 23, तो कुल मिला के 92 बिलियन पे खड़े हैं। अगर मैं इसको लमसम एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक को जोड़ूं तो 116 बिलियन पे खड़े हैं। तो सबसे पहली बात कि किसकी तरजीह ज़राअत की तरफ है, ये साफ जाहिर है कि किस हुकूमत की क्या तरजीह है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 2 साल की बजटरी एलोकेशन, मैं पिछले 4 साल से नहीं, मैं पिछले 30 साल की बजटरी एलोकेशन उठाए ना, तो उससे भारी है। नहीं, अब आप कमेंट साहब जो बातें कर रहे हैं, नंबर्स तो आपके बहुत अच्छे हैं, किसान क्यों खुश नहीं है? मैं आगे उसी तरफ एक बात और इसमें, क्या आपके हल्के के किसान आपको आगे गिला शिकवा करते हैं? बिल्कुल, देखें, बात यह है कि हल्के के जो दोस्त होते हैं उनका राइट है, जब उन्होंने आपको वोट डाला है तो वो खुल के बात करते हैं, और हम सुनते हैं, और हमें सुननी पड़ती है, और हमें सुननी चाहिए, और उस पर जिस चीज पे हम अमल कर सकते हैं, हमारे साथ लोग आके बात करते हैं। अब इस पूरे, मैं थोड़ा सा आपको ये पीछे से जरूर बताना चाहूंगा। अब अगर आप बात करें कि एग्रीकल्चर मशीनरी, आपको पता है कि हर गंदम की हार्वेस्ट के अंदर आप 2 मिलियन टन, 22 मिलियन टन आपकी पूरी पैदावार है, 2 मिलियन टन आप सिर्फ ज़ाया कर देते हैं हार्वेस्टिंग में। क्यों ज़ाया करते हैं? क्योंकि आपकी मशीनें जदीद नहीं हैं। आपकी मशीनें जो हैं वो जितना हार्वेस्ट करती हैं उतना नीचे फेंकती हैं, जो कि बाद में आके लोग उठा लेते हैं। 2 मिलियन टन ज़ाया होता है। अगर आप प्री एंड पोस्ट का उठाएं तो ये बहुत बड़ी फिगर है, ये बिलियंस में रन करती है। आप 20 साल का पिछला डाटा उठाएं कि एग्रीकल्चर मशीनरी को, अब ज़राअत को अगर आपने जदीद करना है
तो मशीनरी से ही जदीद करना है ना। अगर आपने मैनुअल से निकाल कर मशीनरी पे लाना है तो मशीनरी में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने स्पार्को ने रिपोर्ट किया कि 70% कम स्टेबल बर्निंग हुई है तो वो क्यों हुई है? क्योंकि मशीनरी में इन्वेस्ट किया। 20 साल में 3 अरब रुपया इन्वेस्ट हुआ, 2 सालों में 70 अरब रुपया एग्रीकल्चर मशीनरी पे इन्वेस्ट हुआ। ये मैं वो फिगर्स दे रहा हूँ। आपके पास पंजाब में 20 साल एक तरफ और सर 20 साल में 3 अरब इन्वेस्ट हुआ, 2 सालों में 70 अरब इन्वेस्ट हुआ। अब मैं अगर आपसे ये बात करूं कि पंजाब के अंदर काश्तकार जो हैं वो उनकी छोटे कितने और बड़े कितने, 97% पंजाब में काश्तकार जो वो है वो 12.5 एकड़ से नीचे जमीन रखने वाला काश्तकार है। 3% वो काश्तकार है जो 12.5 एकड़ से ऊपर जमीन रखने वाला काश्तकार है। अब उस 97 का प्रॉब्लम कुछ और है। वो 97 का प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंसेस। उसके लिए आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्कीम इंट्रोड्यूस की, लाइफ स्टॉक कार्ड और किसान कार्ड के नाम की। अब किसान कार्ड क्या है? किसान कार्ड 12.5 एकड़ से नीचे, अब 25 एकड़ से नीचे तमाम काश्तकार को ये सहूलत देता है कि वो अपने घर बैठकर अपने मोबाइल फोन से अप्लाई करे, एकड़ का 30,000 रुपया ले, 12.5 एकड़ के पैसे ले, रजिस्टर्ड डीलर के पास जाकर खाद खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, पेस्टिसाइड खरीदे, सीड खरीदे, और 6 महीने बाद वो रकम अपनी जिन्स बेचने के बाद वो रकम सरकार को वापस करे, और जिस दिन वापस करेगा उसके 2 घंटे बाद उसके खाते में अगली जिन्स का, अगले फसल का, अगली क्रॉप का पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। किसान कार्ड मिलता कैसे? इसकी एहलियत क्या है? मैं आपको बता, किसान कार्ड के लिए आपने सिर्फ किसान कार्ड लिखकर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डाटा स्ट्रीम शुरू हो जाएगा। आपकी क्राइटेरियाज बने हुए हैं, बहुत आसान क्राइटेरिया है, और आपके पास बैंक ऑफ पंजाब का किसान कार्ड आ जाएगा जिसके ऊपर एकड़ पे ऊपर 30,000 रुपया आएगा। 3500 पंजाब भर में रजिस्टर्ड डीलर्स हैं जो कि 2 नंबर खाद नहीं बेच सकते, जो कि ब्लैक मनी चार्जेस नहीं कर सकते, कीमत से ज्यादा नहीं बेच सकते, कीमत, क्योंकि वो सब रजिस्टर्ड है, उसका एक एक चीज की डिटेल है, डाटा है हमारे पास। अच्छा, अब आपने 10 लाख फार्मर को, ये छोटा फिगर नहीं है, 10 लाख फार्मर को 2 सालों में 350 अरब रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। ये किसान कार्ड के थ्रू 350 अरब। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के हर सूबे की तारीख में किस वजीर आला ने पंजाब के काश्तकार को 350 अरब बिला सूद दिया है, जिसका 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए दिया है कि वो अच्छी खाद, म्यारी सीड और पेस्टिसाइड यूज करे। तो गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त करती? गवर्नमेंट पेड इंटरेस्ट सब्सिडी 8 बिलियन, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट उठाती है। ठीक है, यही पैसा जो किसान के पास जो फार्मर ने इंटरेस्ट देना है, हाँ, वो गवर्नमेंट उठाती है, ताकि फार्मर जो पैसा मिला है, अगर मुझे 30,000 एकड़ मिला है 6 महीने के लिए, तो मैंने उसका इंटरेस्ट नहीं देना, मैंने वो 30,000 का 30,000 6 महीने बाद वापस करना है, और 2 घंटों। आसानी के लिए सिर्फ एक बात जी, कि ये किसान कार्ड जो है, ये जो असल में हमारे देहातों में होता था कि लोग फसल लगाने से पहले पैसे उठाते थे सूद पे जी, और फिर कहते थे फसल जब बन जाएगी, आ जाएगी, उतर जाएगी, तब आपको ये पैसे अदा करने। जिसके पास वड़ायत साहब 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन है, उसके लिए तो अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है ना। उसके लिए प्रॉब्लम है कि मैं गंदम के लिए 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया डालूं, अगर मैं नहीं डालूंगा तो मेरी औसत नीचे आएगी, जब औसत नीचे आएगी तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो वजीर आला पंजाब ने कहा कि तुम किसी से मांगने मत जाओ, ये पैसे मैं देती हूँ, इसका इंटरेस्ट मैं उठाती हूँ, मेरे से पैसे लो, डीएपी खरीदो, यूरिया खरीदो, डीजल खरीदो, मशीनरी खरीदो, अच्छा स्प्रे खरीदो, जिन्स के लिए अच्छी खाद इस्तेमाल करो, जिन्स बेचो, बेचने के बाद मुझे पैसा वापस कर दो। आप हैरान होंगे, वो काश्तकार जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको पैसा देंगे, ये पैसा वापस नहीं करेगा, एक ज़माने में, अगर आपको याद है कि नहीं, फार्मर्स के, एग्रीकल्चरिस्ट के क्रेडिट कार्ड नहीं बनते होते थे, ये हकीकत है, हमारे नहीं बनते होते थे, ठीक है। आज आपने 10 लाख फार्मर को 350 अरब दिया, रिकवरी रेट 99%, 99% पैसे वापस सर, लोगों ने खुद आकर पैसे वापस किए। 350 अरब रुपया 2 सालों में 99% रिकवरी रेट के साथ है। अब मैंने एक तरफ आपको बताया छोटे काश्तकार के लिए हुकूमत क्या कर रही है, जदीद करने के लिए, मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या कर रही है। अब आपका जो सवाल है कि काश्तकार खुश नहीं है, देखें मैं आपको ये बताऊं कि जो स्टेप्स उठे हैं ना, ये तारीख में पहले कभी नहीं उठे, ये मैं नहीं बोलता। आप हुकूमतों के डाटा उठा लें,
मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, मैं आपके साथ पूरा दिन का शो करने के लिए तैयार हूं। ठीक। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई गंदम की फसल में। गंदम की फसल के अंदर जब हमेशा से गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट करती थी, फूड डिपार्टमेंट जो है वो गंदम प्रोक्योर करता था। गंदम का टारगेट हमें मिला 16.5 मिलियन एकड़, 22 मिलियन टन की पैदावार। ठीक हो गया जी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट पिछले 3 सालों में हर साल पूरा किया। ऑपोजिशन खड़ी होकर कहती थी कि गंदम अब नहीं लगेगी, किसान बायकॉट कर देगा। ओ अकलमंदो, अगर किसान बायकॉट करेगा तो कहां से खाओगे? तुम उकसा क्यों रहे हो काश्तकार को कि गंदम लगाना बंद करेंगे? स्टेपल फूड है। अल्लाह ताला के फजलो करम से किसान ने अपनी हुकूमत पर, अपनी वजीर आला पर लब्बैक का। 3 साल हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट पूरा किया, अपनी प्रोडक्शन का टारगेट पूरा किया। अब फूड डिपार्टमेंट 22 मिलियन टन में से 4 मिलियन टन प्रोक्योर करती थी। ठीक हो गया जी। आपने IMF के साथ मुआहदा किया। IMF के साथ मुआहदा सिर्फ पंजाब ने नहीं किया, IMF के साथ मुआहदा पाकिस्तान के हर सूबे ने किया। पाकिस्तान के अंदर आज हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हैं, हर हुकूमत की हर जमात ने उस मुआहदे पे दस्तखत किए। तो जब प्रोक्योरमेंट बंद हुई तो प्रोक्योरमेंट पंजाब में बंद नहीं हुई, प्रोक्योरमेंट सिंध में बंद हुई, प्रोक्योरमेंट KPK में बंद हुई, प्रोक्योरमेंट पंजाब में बंद हुई। अच्छा, अब प्रोक्योरमेंट का 2 स्टोरीज है। एक स्टोरी है कि प्रोक्योरमेंट जब बंद हुई तो आपका डेट जो था वो खत्म हो गया क्योंकि आपके ऊपर डेट चढ़ता था। दूसरी स्टोरी है कि जब प्रोक्योरमेंट बंद हुई तो काश्तकार से फसल खरीदने वाला नहीं था। अब 1 साल हमें पिछले साल प्रॉब्लम आई जब काश्तकार ने अपनी फसल 2200, 2300, 2400 की बेची। और ये जब प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम का एतराफ और अदराक वजीर आला पंजाब को था और है।